हाय फ्रेंड्स, मैं नवीन कुमार चतुर्वेदी आज आपको इंग्लिश ग्रामर के न्यू वीडियो सेशन में प्रोनाउन का सेकंड पार्ट करवाने वाला हूं। इससे पहले पार्ट 1 में हमने देखा था पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आज हम देखेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। देखते हैं पार्ट 2 प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रोनाउन सर्वनाम दैट डू नॉट रिफर्स टू, जो संबोधित नहीं करता है एनी सर्टेन और डेफिनेट थिंग्स, किसी निश्चित वस्तु का, और पर्सन, किसी व्यक्ति का, आर कॉल्ड इट इंडेफिनिट प्रोनाउन। यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन से आसस प्रोनाउन से होता है जो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में निश्चित वर्णन नहीं करता है। एज, सम, वन, समवन, ऑल, अदर, नो, नो वन, नोबडी, एनीबडी। ये वर्ड सब्जेक्ट के रूप में पाए जा सकते हैं। एग्जाम्पल, ऑल वेंट टू जयपुर। तो इसमें प्रोनाउन ऑल ए इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। वन मस्ट अवेल वन सेल्फ ऑफ एवरी गुड अपॉर्चुनिटी, इसमें वन इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन से आसस प्रोनाउन से होता है जिसमें किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता है। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम देखेंगे। द प्रोनाउन सर्वनाम विच इज यूज टू, जिसका प्रयोग किया जाता है आस्क आ क्वेश्चन, प्रश्न पूछने के लिए, इज कॉल्ड इट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम के नाम से जाना जाता है जिसका प्रयोग प्रश्न को पूछने के लिए किया जाता है। एज, हु, whom, whose, which, what। ऐसे वर्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल, हु आर यू। तो सेंटेंस में क्या मिला? हु। हुज इज दिस बैट, इसमें हुज मिला है। और विच इज योर क्लास, इसमें विच। तो विच, हुज और हु, ये तीनों वर्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। तो हमने देखा कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से आसस प्रोनाउन से होता है जिसका प्रयोग प्रश्न को पूछने में किया जाता है, और ऐसे सेंटेंसों में WS वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द पाए जाते हैं। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। प्रोनाउन विच रिफर्स टू, जो कि संबोधित करता है सिंगल, अकेला, और इंडिविजुअल, व्यक्तिगत, थिंग्स और पर्सन। ऐसा प्रोनाउन जो किसी एक व्यक्ति या किसी एक वस्तु का वर्णन करता है उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत ईच, एवरीवन, आइदर और नाइदर जैसे वर्ड पाए जाते हैं। एग्जाम्पल, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गेट्स आ प्राइज, इसमें ईच मिला है। ईच गॉट हिज टर्न, इसमें भी ईच मिला है। नाइदर ऑफ द टू विल विन द रेस, इसमें नाइदर मिला है। एवरीवन ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज हैप्पी, इसमें एवरीवन मिला है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत ईच, एवरी, आइदर और नाइदर वर्ड्स मिलते हैं। नेक्स्ट, रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम रिफर्स टू, संबोधित करता है सम नाउन्स, कुछ संज्ञाओं को, गोइंग बिफोर विच इज कॉल्ड इट्स एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट मतलब होता है पूर्व पद, अर्थात रिलेटिव प्रोनाउन से आसस प्रोनाउन से होता है जो दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। ऐसे सेंटेंस दो वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजक्शन यानी योजक के रूप में हु, विच, दैट, व्हाट, हुज और
whom जैसे वर्ड पाए जाते हैं। यानी रिलेटिव प्रोनाउन से आसस प्रोनाउन से होगा जिसमें दो सेंटेंस पाए जाएंगे, दोनों सेंटेंस हु, विच, दैट, वॉट, हुज या हुम से जुड़े होंगे और इनमें वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी नहीं पाया जाता है। एग्जाम्पल, आई नो सरला हु हैज जस्ट गॉन आउट। तो देखिए आई नो सरला एक सेंटेंस, हैज जस्ट गॉन आउट इज सेकंड सेंटेंस। इन दोनों सेंटेंस को किसके द्वारा जोड़ा गया है? हु के द्वारा, और उसमें इंट्रोगेटिव का या प्रश्नवाचक चिन्ह का भी निशान यूज नहीं हुआ है, तो उसको हम क्या कहेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन। आई सा अ बॉय हु वॉज क्राइंग फॉर हेल्प। तो देखिए आई सा अ बॉय ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया, वॉज क्राइंग फॉर हेल्प ये सेकंड सेंटेंस हो गया, दोनों सेंटेंसों को जोड़ा गया है हु से। दिस इज द बैट विच आई वॉन्ट टू बाई। तो दिस इज द बैट ये फर्स्ट सेंटेंस, आई वॉन्ट टू बाई ये सेकंड सेंटेंस, और दोनों को किसके द्वारा जोड़ा गया है? विच के द्वारा। दिस इज द गर्ल whom I taught last year। तो दिस इज द गर्ल ये फर्स्ट सेंटेंस, आई टॉट लास्ट ईयर ये सेकंड सेंटेंस, और दोनों को किसके द्वारा जोड़ा गया है? whom के द्वारा। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन से आशय उस प्रोनाउन से होता है जिसके अंतर्गत हु, whom, whose, what, that आदि वर्ड दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं और इनके साथ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, विस्मयादिबोधक सर्वनाम। आ प्रोनाउन एक सर्वनाम यूज उपयोग किया जाता है एज एन एक्सक्लेमेटरी विस्मयादिबोधक के रूप में, इस कॉल्ड इट एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। यानी विस्मयादिबोधक सर्वनाम से या सर्वनाम से होता है जिसका प्रयोग विस्मयादिबोधक के रूप में किया जाता है। इसमें सेंटेंस में वॉट पाया जाता है और वॉट के साथ विस्मयादिबोधक का चिन्ह भी पाया जाता है। एग्जाम्पल, वॉट यू डोंट नो सोनिया गांधी, वॉट यू लॉस्ट द चेन। तो ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के अंतर्गत आएगा क्योंकि इनमें वॉट वर्ड मिला है और ये विस्मयादिबोधक का चिन्ह मिला है। तो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन से ऐसा प्रोनाउन से होता है जिनमें सेंटेंस में वॉट पाया जाता है और साथ ही विस्मयादिबोधक यानी एक्सक्लेमेटरी सिंबल भी पाया जाता है। रूल्स एंड यूजेस ऑफ प्रोनाउन। रूल नंबर फर्स्ट, व्हेन प्रोनाउन ऑफ डिफरेंट पर्सन। जब डिफरेंट पर्सन के प्रोनाउन आर यूज इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में यूज किए जाएं एंड ओनली वन प्लूरल प्रोनाउन और एक प्लूरल प्रोनाउन इज यूज फॉर देम, तो उनके लिए प्रयोग किया जाता है। टाइप फर्स्ट विथ थर्ड एंड फर्स्ट पर्सन। जब थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन पाया जाए तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन इज यूज, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, ही एंड आई डन आवर ड्यूटी। तो इसमें प्लूरल के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग क्या लगाया जाएगा? आई के साथ हैव होगा। विथ सेकंड एंड थर्ड पर्सन, जब सेंटेंस में सेकंड और थर्ड पर्सन पाया जाए तो सेकंड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन इज यूज, तो सेकंड पर्सन के अनुसार प्लूरल नाउन यूज किया जाता है। यू एंड ही हैव कंप्लीटेड योर जॉब, तो यू सेकंड पर्सन और ही थर्ड पर्सन, तो ये जो हैव लगा है ये यू के अकॉर्डिंग यानी सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग लगाया जाएगा। रूल नंबर सेकंड रूल फर्स्ट ये कहता है कि विथ कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा के साथ प्रोनाउन इज यूज इन सिंगुलर। सिंगुलर प्रोनाउन का यूज किया जाता है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर के तौर पर व्हेन इट कलेक्टिव नाउन इज यूज इन द सेंस ऑफ अ यूनिट। जब कलेक्टिव नाउन का प्रयोग
यूनिट, एक इकाई के रूप में किया जाए तो यहाँ एक वचन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, आफ्टर 3 days द ज्यूरी गेव इट्स वर्डिक्ट। तो इसमें इट्स मिलेगा। द फ्लीट विल रीच इट्स डेस्टिनेशन इन अ मंथ। तो इसमें फ्लीट कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। तो जब इसके साथ प्रोनाउन यूज होगा तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग यूज किया जाएगा। रूल नंबर सेकेंड, विथ कलेक्टिव नाउन प्रोनाउन, कलेक्टिव नाउन के साथ प्रोनाउन इज यूज इन प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म में प्रयोग किया जाता है व्हेन इट इज यूज इन डिवाइडेड और सेपरेटेड सेंस। जब प्लूरल का यूज यानी जब प्लूरल नाउन के तौर पर यूज किया जाए सेपरेटेड के सेंस में या डिवाइडेड के सेंस में, तो वहाँ पर हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, सोसाइटी टुक द डिसीजन विथ लीविंग देयर सीट। तो यहाँ पर देयर प्लूरल के अकॉर्डिंग लगाया गया है प्रोनाउन। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिवाइज देयर प्लान्स आउटलाइज। तो यहाँ पर जो देयर वर्ड है ये प्लूरल फॉर्म में दिया गया है। तो इसका कहना ये है कि जब कलेक्टिव नाउन का प्रयोग न्यूट्रल जेंडर के रूप में होता है तो वहाँ पर सिंगुलर फॉर्म लिखी जाती है, और जब कलेक्टिव नाउन का प्रयोग डिवाइडेड या सेपरेटेड सेंस के रूप में होता है तो प्लूरल फॉर्म रखी जाती है। इस प्रकार आज हमने प्रोनाउंस और उसके कुछ रूल्स देखे। इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन के प्रोनाउन पार्ट 3 में। थैंक यू।